सन 2053 में आखिरी जंग के बाद जुर्म की दर 800% से भी ज्यादा बढ़ गई और जेलों पर बोझ इतना बढ़ा कि सिस्टम टूटने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसे पहले अमानवीय समझा जाता। इसमें कैदियों को 2 चॉइस दी जाती, या तो फौरन मरना चुन लो या पूरी सजा एक बॉक्स में कैद रहकर काटो। खाना पानी उन्हें उन्हीं नागरिकों की मर्जी से मिलता जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो तुरंत खत्म कर दिया जाता। इन्हीं बॉक्सों में से एक में एक फ्रेंच औरत जख्मी हालत में जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थी। उसे 4 साल की सजा हुई थी और अब भी 2 साल से ज्यादा बाकी थे। उसके बर्तन में पानी खत्म हो चुका था और जब उसने हैच खोला तो खाने की जगह एक रेजर मिला। कुछ झिझक के बाद उसने हार मानकर खुदकुशी की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के एक पथरीले टापू पर ऐसे कई बॉक्स किनारे पर रखे गए थे। एक दिन 2 बच्चे खेलते खेलते एक बॉक्स पर रबर बॉल फेंकते हैं, जिससे अंदर कैदी नंबर 13 जाग जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हैं और दांतों से रस्सी काटकर खुद को आजाद करती है। उसे 7 साल की सजा मिली थी और आज उसका पहला दिन था। अचानक दीवार पर एक लाइट बीप करती है और छोटा सा हैच खुलता है, जहाँ से वो बच्चों को जाते हुए देखती है। कुछ ही सेकंड में लाइट फिर बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। 13 आजादी की भीख मांगती है। तभी बॉक्स पर स्क्रीन चालू होकर वीडियो चलाता है, जो सिस्टम समझाता है और आखिर में कहता है कि तुम वही हो जहाँ रहना तुमने चुना है। 13 बेकसूर होने की कसम खाकर रोती चीखती है और थककर सो जाती है। कुछ देर बाद हैच फिर खुलता है और वो खाना मांगने के लिए बर्तन बाहर रखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब वो बॉक्स का कोना कोना टटोलने लगती है, शायद कोई रास्ता निकल आए। जब 13 किसी जगह को ज्यादा देर छूती है तो उसे हल्का करंट लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं और पूरे बॉक्स को टटोलती रहती है जब तक कि कुछ करने को बचता नहीं। घंटे गुजरते हैं और वो अपने ही दिमाग के साथ अकेले रहने से परेशान होने लगती है। अपने नाखूनों से बॉक्स को खुरचकर वक्त काटती है। इसी दौरान एक दूसरे बॉक्स में एक और कैदी जागती है, जिसे 2 साल की सजा है और अब भी 500 दिन बाकी है। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि वो जिंदा है या नहीं। एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करती है, लेकिन बॉक्स का कैमरा उसे पकड़ लेता है। अलार्म बजने लगता है और एक आवाज ऐलान करती है कि अब एक्सटर्मिनेशन होगा। तभी छत से लोहे की छड़ें नीचे आने लगती है। वो औरत घबराकर मदद के लिए हैच से चिल्लाती है, मगर कोई नहीं आता। वो जमीन पर लेट जाती है और डरते डरते देखती है कि छड़ें उसके चेहरे के बिल्कुल ऊपर रुक जाती है। स्क्रीन और काउंटडाउन की आवाज गड़बड़ाने लगती है, जिससे उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन अचानक गड़बड़ खत्म होती है और लोहे की छड़ें नीचे आकर उसे कुचल देती है। अगले दिन 13 फिर बॉक्स के हर कोने को देखने लगती है, लेकिन कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो हैच के पास बर्तन रखकर पानी इकट्ठा करती है और आखिरकार पीने को पानी मिल जाता है। कुछ समय बाद नींद से उठकर उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक जवान लड़की हैच पर खड़ी है और उसकी सजा पूछती है। जब उसे पता चलता है कि 13 को 7 साल की सजा है तो वो समझ जाती है कि 13 शायद पॉलिटिकल कैदी है। लड़की उसके बर्तन में ताज़ा पानी भरती है और खाने के छोटे छोटे पैकेट देती है, जिन्हें 13 तुरंत खा जाती है। फिर लड़की याद दिलाती है कि हर कैदी का भविष्य नागरिक तय करेंगे और 13 के मैं बेकसूर हूँ कहने पर ध्यान नहीं देती। वक्त बीतते बीतते 13 को लगता है कि उसका दिमाग कमजोर पड़ रहा है। वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और रस्सी उठाकर खुदकुशी की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन जैसे ही मौत करीब आती है उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर वो टूटकर समझती है कि वो अपनी मौत तक कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद भी 13 जिंदा है और उसी बॉक्स में फंसी हुई है। 13 को अखबार में लिपटे हुए कुछ बीज मिलते हैं तो वो उन्हें कटोरे में डाल देती है और कागज को हैच के पास ले जाकर रोशनी लेने की कोशिश करती है, लेकिन अखबार ऐसी ज़बान में है जिसे वो पढ़ नहीं सकती। 13 रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। कुछ वक्त बाद वो अपना हाथ हैच से बाहर निकालकर तलाश करती है और आखिरकार वही रबर बैंड बॉल मिल जाती है। अब उसके पास अपना वक्त बिताने के लिए कुछ है। दिन गुजरते जाते हैं। 13 सोती है, बॉल से खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खोलता है तो बाहर का नजारा देखकर धूप लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसके जिस्म पर घाव बनने लगते हैं और हर दिन बदतर होते जाते हैं। इसी दौरान दूसरे बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। वो पहले ही 1000 दिन बिता चुका है और अब बस एक खाली खोल रह गया है जो बार बार दोहराता है, मैं वही हूँ जहाँ मैंने चुना है। एक दोपहर
एक ड्रोन तेरह का बॉक्स उठाकर जंगल में ले जाता है जहाँ दर्जनों और कैदी है। लड़की फिर आती है और पूछती है कि तेरह क्या कर रही है। तेरह जवाब देती है, रिहैबिलिटेशन, सुधार प्रक्रिया। तब लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिसे काफी वक्त से बैन कर दिया गया है। तेरह ये नाम नहीं जानती, लेकिन साफ करती है कि उसे पढ़ना आता है, बस बॉक्स में इजाजत नहीं है। जब तेरह कहती है कि किताबों के बिना असली रिहैबिलिटेशन हो ही नहीं सकता, तो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट से एक लाइन पढ़ती है। तेरह को वो बेहद खूबसूरत लगता है और उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन इसे पढ़ पाएगी। लड़की उसे किताब देने की कोशिश करती है, लेकिन तेरह मना कर देती है क्योंकि वो मुसीबत नहीं चाहती। तब लड़की उसे खाना देती है और वादा करती है कि अगली बार आकर उसे पढ़कर सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद तेरह बार बार उसके हाथों और होठों के बारे में सोचती है और आखिरकार अपनी तन्हाई और ख्वाहिश के आगे हार मानकर अपने हाथों से खुद को सुकून देने लगती है, जबकि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैद की 1 साल पूरा होने के बाद तेरह बीज खा रही होती है कि उसे थैले में छुपी हुई एक छोटी सी किताब मिलती है। वो कैमरे से पीठ घुमाकर लेट जाती है और किताब खोलती है तो पता चलता है कि ये रोमियो एंड जूलियट है। कविताई लाइनों को पढ़कर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। अगली बार जब उसे ताज़ा पानी मिलता है तो वो अपने जख्म धोकर साफ करती है ताकि इन्फेक्शन न हो। दर्द बहुत होता है, लेकिन वो हिम्मत से सहती है और गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इसे पानी बर्बाद करना मानकर उसका बॉक्स वापस तट पर ले आता है। कुछ वक्त बाद लड़की फिर आती है और सोचती है कि तेरह ने ऐसा क्या किया कि बॉक्स को हिलाया गया। तेरह जवाब देने के बजाय उससे पूछती है कि वो किसको खाना देने का फैसला कैसे करती है। लड़की बताती है कि वो बस घूमती है और जितने कैदियों से हो सके बात करती है, लेकिन आज तूफान आने वाला है तो उसे जल्दी जाना होगा। तेरह उसकी उम्र पूछती है और पता चलता है कि वो 16 साल की है, जिससे तेरह को अपनी मरी हुई बहन की याद आ जाती है। हफ्तों तक तेरह बस उसी छोटी किताब का शुक्रिया अदा करती रहती है। वो उसे बॉक्स की एक दरार में छुपा कर रखती है और पढ़ने के लिए निकालती है, हमेशा कैमरे से पीट करके। कभी कभी वो इतनी बेचैन होती है कि चांदनी की हल्की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करती है। एक दिन ड्रोन उसका बॉक्स उठाकर समुद्र के ऊपर ले जाता है और जैसे ही उतारता है एक आदमी हैच पर सेब खाकर उसे चिढ़ाने लगता है। तेरह रोते हुए रहम की भीख मांगती है और कम से कम एक कौर मांगती है, लेकिन आदमी कहता है कि वो बॉक्स में बंद किसी जानवर पर रहम नहीं करेगा। अगर उसकी मर्जी होती तो सारे कैदियों को बिना सुधार का मौका दिए सीधा मार देता। थोड़ी बहस के बाद वो सौदा पेश करता है। अगर तेरह उसे अपने साथ गंदा होने देगी तो उसे एक सेब मिलेगा। तेरह इतनी भूखी होती है कि मजबूरी में मान जाती है और हैच पर झुक जाती है, लेकिन तभी गश्त करता ड्रोन उन्हें पकड़ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। आदमी वहीं मारा जाता है और एक गोली बॉक्स के अंदर घुसकर तेरह की टांग घायल कर देती है। दर्द से बेहाल होने के बावजूद तेरह हाथ बढ़ाकर सेब पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है, लेकिन उसमें कीड़े निकलते हैं और वो उल्टी कर देती है। उस रात अलार्म बजता है और आवाज आती है कि खाना पाने के लिए सौदेबाजी करना कानून के खिलाफ है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। 7 दिन तक नींद नहीं मिलेगी। ये आखिरी चेतावनी है, अगली बार उसे मार दिया जाएगा। तेज रोशनी बॉक्स में जला दी जाती है और अलार्म लगातार बजता रहता है। 7 दिन तक तेरह सो नहीं पाती। आंखें और कान कपड़े से ढकने की कोशिश भी बेकार जाती है। कभी कभी अलार्म बंद होता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है फिर से बस उठता है। इस नींदन मिलने वाले हफ्ते में उसके बॉक्स का दूसरा साल पूरा हो जाता है। कुछ वक्त बाद तेरह बाहर देखती है कि लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अचानक आवाज आती है कि उसकी सजा गलत थी और अब नागरिकों ने उसे छोड़ने का फैसला किया है। हैच पर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिखाई देता है और किसी तरह बॉक्स के अंदर आ जाती है। तेरह को लगता है कि वो जानी पहचानी है, लेकिन पहचान नहीं पाती। वो खूबसूरत औरत सोफे पर बैठकर चाय का प्याला घुमाते हुए बताती है कि ये सब एक भ्रम है और तेरह को छोड़ा नहीं जा रहा। असल में ये औरत वही शक्ल है जो तेरह की थी कैद होने से पहले। वो समझाती है कि इंसानी दिमाग कैसी कैसी मानसिक सवारी करवा सकता है और पागलों की तरह हंसने लगती है, जबकि तेरह दर्द से रो रही होती है। जब बॉक्स की आवाज आखिरकार कहती है
कि सजा खत्म हो गई है। तेरह को नींद आ पाती है और भ्रम खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी होती है। कुछ रात बाद तेरह आसमान में आतिशबाजी देखती है। आवाज बताती है कि नया साल है और जश्न में नागरिकों ने सब कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, सिवाय उनके जो राजनीतिक अपराधी हैं। इसका मतलब तेरह अब भी नहीं जा सकती। उसी रात उसे पता चलता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी औरत बॉक्स के बाहर आती है और जंग लगे ब्लेड से दीवार पर टक टक करती है। वो बताती है कि उसने 15 साल बॉक्स में बिताए और उसी ने उसे आज का इंसान बनाया। जाते जाते वो ब्लेड तेरह को देकर कहती है कि उसे वो इंसान नफरत है जो वो बन चुकी है। तेरह ब्लेड अपनी त्वचा पर रख कर देखती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। कुछ समय बाद वो लड़की फिर आती है जो शेक्सपियर पढ़ती थी और इस बार तेरह को यकीन करने में कुछ सेकंड लगते हैं कि ये असली है। लड़की पानी से बर्तन भरती है और उसका हाथ पकड़कर किताब की लाइन बोलती है, जिसे इस बार तेरह पूरा कर देती है। कुछ महीनों बाद तेरह का पेट बहुत बढ़ जाता है। दरअसल वो उस सेब वाले आदमी की वजह से गर्भवती हो चुकी है। अगली बार जब लड़की आती है तो कहती है कि उसके लोग तेरह को बचाना चाहते हैं और उसकी सजा अपने पास पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी ये बात अलार्म चालू कर देती है और हैच बंद हो जाता है, जबकि लड़की भाग जाती है। तेरह चीख चीख कर अपनी आखिरी उम्मीद खोने पर टूट जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी हैच पर आता है। वो देखता है कि तेरह गर्भवती है और अब भी 4 साल बाकी है। वो आग में जलते बॉक्स की तरफ इशारा कर कहता है कि रहम इसी को कहते हैं। एक तेज मौत ही तेरह को मांगनी चाहिए, लेकिन तेरह उसका ऑफर ठुकरा देती है। बाद में तेरह देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। वो एक ढीला स्क्रू निकालकर उससे नाखून तराशती है और फिर उस छेद को खुरचकर बड़ा करने की कोशिश करती है। महीनों बाद उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो घुटनों के बल बैठकर दर्द से बच्चे को जन्म देती है और नाल को अपने दांतों से काटकर बच्चे को सीने से लगा लेती है। उसी वक्त अलार्म बज उठता है और बॉक्स की आवाज ऐलान करती है कि तेरह ने एक और कायदा तोड़ा है, क्योंकि उसने बॉक्स में एक और इंसान, अपने बच्चे को ला दिया है। अब सजा मौत है। अचानक गैस पूरे बॉक्स में भर जाती है और तेरह बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसका बच्चा छीन लिया गया है। वो पागलों की तरह चीखती चिल्लाती है और अपने बच्चे को वापस मांगती है। 4 साल की कैद के बाद तूफान और समुन्दर की तेज लहरें बॉक्स को लगातार टक्कर मारती है। तेरह ने जो छेद बनाए थे उनसे पानी अंदर आता रहता है और सिस्टम खराब कर देता है। जब वो बाहर हाथ डालकर कुछ खोजने की कोशिश करती है तो पानी की वजह से सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हैच उसके हाथ पर बंद हो जाता है। तेरह दर्द से चिल्लाती है और हाथ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन और चोट खा जाती है। कुछ देर बाद सिस्टम फिर गड़बड़ाता है और हैच खुल जाता है, मगर उसका हाथ टूट चुका होता है। कुछ समय बाद तेरह एक कीड़े को नंगे पैर कुचलकर उठा लेती है और खा जाती है, उल्टी आने जैसी हालत में। पानी लगातार भरता जा रहा है। वो बर्तन में थोड़ा पानी जमा कर लेती है, लेकिन बॉक्स अब डूबने लगता है। पानी से घिरी होने के बावजूद तेरह अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे पानी इतना भर जाता है कि तेरह खड़ी भी नहीं रह पाती। सिस्टम उसे गैर कानूनी दखल करार देकर कहता है कि अब उसका अंत होगा। जैसे ही तेरह पानी में डूबने से बचने की कोशिश कर रही होती है, एक ड्रोन बॉक्स उठाने आता है, लेकिन उड़ान के दौरान बिजली गिरती है और ड्रोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बॉक्स भी लहरों में बह जाता है। सुबह 3 नौजवान किनारे पर खेलते हैं और देखते हैं कि बॉक्स किनारे पर आ गया है और साथ ही तेरह भी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अपने घर चले जाते हैं।